ये कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से, जहां पर गोता नाम के बच्चे को उसकी माँ जोर जोर से पीट रही होती है, क्योंकि उनके पड़ोस में रहने वाली मुन्नी से वो प्यार करता है, जिसकी उम्र गोता से 7 साल ज्यादा होती है। लेकिन फिर भी गोता मुन्नी से प्यार करता है और वह चाहता है कि उसकी शादी मुन्नी से हो। अब मुन्नी के घर वाले उसकी शादी कहीं और तय कर देते हैं। तब गोता उस दूल्हे के खाने में चूहे की दवाई डाल देता है। हालांकि दूल्हा बच तो जाता है, लेकिन गोता के बारे में सभी को पता चल जाता है और तभी वहां पर गोता की मां आ जाती है और वह उसे चाबुक से मारने लगती है। और यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि गोता को सबसे ज्यादा डर उसकी मां की डांट से और चाबुक से लगता है। हालांकि उस दिन मुन्नी की शादी हो जाती है और गोता की मां उसका मुंडन करवा देती है। मुन्नी के चले जाने के बाद भी गोता सोचता है कि वह कुछ न कुछ करके मुन्नी को जरूर हासिल करेगा। कुछ दिनों बाद ही गोता अपनी छोटी बहन को लेकर जंगल की तरफ जाने लगता है। उस जंगल का नाम था चेतकवाड़ी। ये जंगल गांव में डर और रहस्य का प्रतीक माना जाता है। गांव के लोग वहां जाने से कतराते हैं। गोता रात में अपनी छोटी बहन को लेकर एक बरगद के पेड़ के नीचे काला जादू करने लगता है। कुछ देर मंत्र बोलने के बाद वो अपनी छोटी बहन पर हमला कर देता है। जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है, उसकी छोटी बहन डर के मारे रोते हुए उससे पूछती है, भैया तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? गोता उसे जवाब देता है, तुम्हारी बलि देने के बाद ही मुझे मुन्नी मिल सकेगी और काले जादू से मैं और मुन्नी हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। उसकी छोटी बहन घबराकर खुद को बचाने के लिए गोता को जोर से धक्का दे देती है। धक्का लगने से गोता एक पेड़ से टकरा जाता है और बुरी तरह घायल हो जाता है। उसकी चोट इतनी गंभीर होती है कि वह वहीं दम तोड़ देता है। डर के मारे उसकी बहन गांव की तरफ दौड़ पड़ती है और अपनी मां के साथ गांव वालों को भी लेकर वहां आ जाती है। वहां पर आकर सभी गोता की हालत को देखते हैं। गांव के पंडित कहते हैं, यह अनर्थ हो गया है। गोता की अकाल मृत्यु हुई है और वह ब्राह्मण कुल से है। उसके मुंडन के 10 दिन भी पूरे नहीं हुए थे। इस कारण उसकी आत्मा अशांत रहेगी और वो ब्रह्म राक्षस बन जाएगा। गांव वालों को डर सताने लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो गांव में अनहोनी घट सकती है। इसलिए सब मिलकर गोता को बरगद के उसी पेड़ के नीचे दफना देते हैं और उसके आत्मा को पेड़ से बांधने के लिए मंत्रों का जाप करते हैं, ताकि गोता उस पेड़ से कहीं भी दूर न जा सके। अब इस घटना को कई साल बीत जाते हैं और हमें पुणे शहर दिखाया जाता है, जहां बिट्टू नाम का एक लड़का अपनी मां और दादी के साथ रहता है। बिट्टू के पिता की मौत कई साल पहले हो चुकी थी और उसकी मां एक ब्यूटी पार्लर चलाकर अपना परिवार संभाल रही है। बिट्टू अपनी मां की मदद के लिए ब्यूटी पार्लर में कभी कभी हाथ बंटाता है। उसकी जिंदगी में सब कुछ सामान्य चल रहा होता है। आगे हम बिट्टू की फ्रेंड बेला को देखते हैं, जो उसके पड़ोस में रहती हैं और ये दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ खेलकूद कर बड़े हुए हैं। यहाँ बेला बिट्टू को अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाती है, जिसका नाम होता है कुआ, जो कि एक अंग्रेज है। बिट्टू को कुआ से मिलने पर बिल्कुल भी खुशी नहीं होती, क्योंकि असलियत में बिट्टू बेला से मन ही मन में प्यार करता है। लेकिन बिट्टू ने बेला को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया है। लेकिन एक दिन उसे अजीबोगरीब सपने आने लगते हैं। सपनों में उसे एक पुराना बरगद का पेड़ बार बार दिखाई देता है, जिसके नीचे कोई बच्चा उसे पुकार रहा है। यह जो ख्याल होते हैं बिट्टू को बचपन से ही आ रहे होते हैं और बिट्टू इन सबको इग्नोर करके अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है, जो एक सरदार होता है और उसका नाम होता है स्पीलबर्ग। वो तरह तरह के यूनिवर्स की वीडियो क्रिएट करता है। बिट्टू अपनी लाइफ में काफी खुश होता है। फिर एक दिन अचानक से उसके चाचा की बेटी का कॉल आता है। वो बिट्टू से कहती है, मेरी शादी फिक्स हो गई है, इसलिए तुम्हें आना ही होगा। अब गांव जाने के लिए बिट्टू, उसकी माँ और उसकी दादी निकल जाते हैं। यहीं पर हमें पता चलता है कि बिट्टू की माँ काफी नाराज होती है, क्योंकि बिट्टू को उस गांव में नहीं ले जाना चाहती, क्योंकि जब भी वह बिट्टू को लेकर गांव जाती है तो उसके साथ में कुछ न कुछ बुरा हो ही जाता है। ये गांव वही होता है जहां पर गोता यानी मंजिया रहा करता था। गांव पहुंचने के बाद बिट्टू अपने चाचा से मिलता है। बिट्टू के चाचा उसकी मां से खफा रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बिट्टू के पिता की मौत की जिम्मेदार कहीं ना कहीं उसकी मां है। यह सुनकर बिट्टू अजीब सा महसूस करता है, क्योंकि उसे अपने पिता की मौत के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तभी बिट्टू के चाचा गुस्से में कहते हैं, चेतकवाड़ी में हमारी पुश्तैनी जमीन है और वहीं पर बरगद का पेड़ है और गांव वालों को मानना है कि उस पेड़ में मंजिया रहता है। लेकिन आज से कुछ साल पहले तुम्हारे पिता ने उस जगह को बेचने की कोशिश की थी, लेकिन वह जगह श्रापित होने के कारण उसे कोई भी खरीदने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन तुम्हारे पिता ने एक दिन फैसला किया कि वह इस पेड़ को काट देगा। जैसे वो उस पेड़ को काटने के लिए गया तो उसकी समुद्र में डूबकर मौत हो गई। ये सब तुम्हारी माँ के ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए कर रहा था। जैसे ही बिट्टू इन बातों को सुनता है, वह रोता हुआ बाहर आता है और अपनी स्कूटी उठाकर चेतकवाड़ी की तरफ चल देता है। चेतकवाड़ी पहुंचकर उसी बरगद के पेड़ के नीचे चला जाता है जहां पर उसकी पापा की मौत हुई थी।
अब बाकी घर वाले बिट्टू को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। तब गांव का एक आदमी बताता है कि मैंने एक लड़के को चेतकवाड़ी की तरफ जाते हुए देखा था। ये बात सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहां जाने से इनकार करने लगते हैं। जैसे ही ये बात बिट्टू की दादी को पता चलती है तो वो फैसला करती है कि वो बिट्टू को लेने के लिए जाएगी। तभी वो एक पुराने बक्से में से एक छड़ी निकालती है और सीधा चेतकवाड़ी की तरफ चल देती है। यह वही चाबुक होता है जिससे मंजिया को उसकी मां मारा करती थी। यहीं पर हमें यह पता चलता है कि जो मंजिया की छोटी बहन थी वही बिट्टू की दादी होती है और इसी वंश का खून होने के कारण बिट्टू को ये ख्यालात आते रहते थे। चेतकवाड़ी पहुंचते ही बिट्टू की दादी देखती है कि उस पेड़ पर मंजिया बैठा है। मंजिया अपनी छोटी बहन को देखकर हंसता है और कहता है अब तो तुम बूढ़ी हो चुकी हो। बिट्टू की दादी मंजिया से कहती है दादा उसे छोड़ दो जिसको मंजिया ने अपने पेड़ में जकड़ रखा होता है। अब बिट्टू की दादी जाती है और उस छड़ी से पेड़ की टहनियों पर मारने लगती है जिससे मंजिया काफी डर जाता है और बिट्टू को छोड़ देता है। बिट्टू के छूटने के बाद दादी उसे तुरंत वहां से लेकर जाने लगती है। तभी मंजिया बिट्टू की पीठ पर पीछे से एक पंजा मारता है जिसकी वजह से बिट्टू की पीठ पर मंजिया का निशान लग जाता है। अब दादी से लेकर वहां से आ जाती है और बिट्टू से कहती हैं कि इन जैसे राक्षसों के सामने हमें कभी डरना नहीं चाहिए। ये हमारे डर को अपनी ताकत बना लेते हैं। और यहीं पर बिट्टू की दादी बिट्टू को मंजिया के बारे में सब कुछ बताती है जिसे सुनकर बिट्टू काफी ज्यादा डर जाता है। अगले ही पल हम मंजिया को देखते हैं जो उसकी दादी के पीछे आ चुका था। बिट्टू मंजिया को देखकर एकदम हक्का बक्का रह जाता है। मंजिया तुरंत अपनी बहन की गर्दन पकड़ता है और उसे मोड़ देता है जिससे बिट्टू की दादी की मौत हो जाती है। मंजिया वहां से इसलिए बाहर निकल पाता है क्योंकि उसने बिट्टू की पीठ पर अपना निशाना बना लिया था। यह देखकर बिट्टू बेहोश हो जाता है और हमें इसके अगले सीन में बिट्टू को एक हॉस्पिटल में देख पाते हैं। जैसे ही उसे होश आता है तो वो अपनी दादी के बारे में पूछता है। उसकी माँ उसे बताती है कि दादी अब नहीं रही। इस टाइम पर बिट्टू काफी डरा हुआ होता है, इसलिए वो किसी को भी कुछ नहीं बता पाता। अंतिम संस्कार करते टाइम बिट्टू के चाचा उससे कहते हैं ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इसके बाद बिट्टू की माँ बिट्टू को लेकर पुणे के लिए निकल जाती है। बस में हम देखते हैं कि मुंजिया भी उनके पीछे आ रहा होता है। मुंजिया बिट्टू से कहता है कि सिर्फ तुम मुझे देख सकते हो। बिट्टू के काफी ज्यादा डरने के बाद मुंजिया यहाँ से गायब हो जाता है। जैसे ही बिट्टू रात में घर पहुंच सोने के लिए जाता है तभी वहां पर मुंजिया आ जाता है और जोर जोर से कहने लगता है कि मुन्नी को ढूंढो। बिट्टू कहता है कि तुमने मेरी दादी को मार डाला, इसलिए मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। बात नहीं मानने पर मुंजिया बिट्टू को पीटने लगता है। फिर मुंजिया तुरंत उसकी माँ के पास में जाता है और रोड लाइट फेंक कर मारता है और धमकी देता है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी माँ को मार डालूंगा। ये देखकर बिट्टू डर जाता है और कहता है कि तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। और वो रात में ही उसकी मुन्नी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब मुंजिया रोज रात को आता है और बिट्टू को ना चाहते हुए भी मुन्नी को ढूंढने के लिए निकलना पड़ता है और इस पूरे टाइम मुंजिया उसके कंधे पर बैठा रहता है। जैसे ही बिट्टू कहीं आराम करने के लिए रुकता है तो मुंजिया उसे मारने लगता है। अब बिट्टू परेशान होकर कुछ दिनों बाद अपने दोस्त स्पीलबर्ग को बता देता है। पहले तो वो इस पर बिलीव नहीं करता है, लेकिन रात को उसे मुंजिया के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। बिट्टू के दोस्त को मुंजिया की सिर्फ आवाजें सुनाई देती है। बिट्टू कहता है कि इसे अपनी मुन्नी से शादी करनी है और तभी यहाँ से जाएगा। वे दोनों मिलकर मुन्नी के बारे में सारी डिटेल निकालने की कोशिश करते हैं। आखिर में यह पता चल जाता है कि मुन्नी और कोई नहीं बल्कि बेला की दादी हैं। अब रात को मुंजिया को उसकी मुन्नी से मिलाने के लिए ले जाते हैं। जैसे ही मुंजिया मुन्नी को देखता है तो कहता है ये तो बूढ़ी हो चुकी है और वो उससे शादी करने से इनकार कर देता है। उसी टाइम पर मुंजिया बेला को देख लेता है और बेला भी काफी हद तक उसकी दादी की तरह ही दिखती थी, इसलिए मुंजिया को बेला से प्यार हो जाता है और कहता है कि मैं शादी इससे ही करूंगा। बिट्टू मुंजिया से कहता है भले ही तुम मुझे मार डालो लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। लेकिन मुंजिया कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी माँ को मार डालूंगा और तुम जिसको भी चाहते हो उन सभी को भी मार डालूंगा। इस टाइम पर बिट्टू को ना चाहते हुए भी हाँ करनी पड़ती है। बिट्टू अपने दोस्त को बताता है कि मुंजिया दिन में नहीं आ सकता, वो सिर्फ रात में आ सकता है। बिट्टू का दोस्त स्पीलबर्ग उससे कहता है कि हम भूत भगाने वाले आदमी के पास में चलते हैं। नाम होता है एल्विस, और एल्विस के पास में आकर ये सारी सच्चाई बता देते हैं और साथ ही बिट्टू अपनी पीठ पर बना निशान भी दिखाता है। एल्विस जान जाता है कि यह सब काम बन जाता है। एल्विस उनसे कहता है जब भी किसी ब्राह्मण का मुंडन होता है और अगर वह 10 दिनों से पहले ही मर जाता है तो वह ब्रह्मराक्षस बन जाता है, इसलिए वो अपनी इच्छा को पूरी करके ही मानेगा। यह जो मुंजिया है ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है और हम इसे ऐसे ही नहीं मार सकते हैं। अगर तुमको उसे मारना है तो उसकी बात तो माननी पड़ेगी। जिससे वह शादी करना चाहता है उसे वहां पर ले जाना होगा और मंत्र बोलते हुए जेड जैसा निशान
एक बकरी पर बनाना होगा। और जैसे ही मंजा शादी करने के लिए उस बकरी में प्रवेश करेगा, तो तब उसे तुम मार डालना। उसकी शक्तियां उस टाइम पर काम नहीं करेगी। इस विधि को वह तुमसे ही कराएगा और तुमसे ही निशान बनाने को कहेगा, वह भी अपने खून से। उसे पता है कि उसे शादी कैसे करनी है, बस तुम्हें प्रवेश करते ही उस बकरी को मार डालना है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह उस लड़की को हमेशा के लिए ले जाएगा। एल्विस कहता है, मंजा से छुटकारा दिलाने के लिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जैसे ही मंजा रात में आता है तो बिट्टू कहता है, हम बेला से तुम्हारी शादी करवाने के लिए तैयार हैं। अब बिट्टू और उसका दोस्त बेला को गांव चलने के लिए किसी तरह कन्विंस कर लेते हैं। गांव आने के बाद बिट्टू बेला को नारियल पानी पिलाता है, जिसमें बिट्टू ने शराब मिलाई होती है। अब बेला को नशा चढ़ जाता है और वह अपने दोस्त के साथ में बेला को लेकर चेतकवाड़ी चल देता है। इसी बीच बिट्टू की कजिन सिस्टर को मंजा के बारे में पता चल जाता है और वह उसे देख लेती है, क्योंकि वह भी इन्हीं के वंश की होती है। बिक्कू भी इन्हीं के प्लान में शामिल हो जाती है और वो एक बकरी को उस पेड़ के नीचे ले आते हैं। बकरी को यहाँ लाकर बिट्टू अपने खून से उस बकरी के सिर पर निशान बना देता है, जिससे मुंजा बकरी के शरीर में प्रवेश करता है और बिट्टू मंत्र बोलकर उस बकरी को मारने वाला होता है। तभी बेला नशे में उस बकरी के जैसा निशान अपने सिर पर भी बना लेती है, जिससे मंजा बेला की बॉडी में एंटर कर लेता है। मंजा बेला के शरीर में घुसते ही बेला को बहुत ही डरावना बना देता है, जिसे देखकर ये सभी डरने लगते हैं। मंजा कहता है, तुमने मुझे धोखा दिया है, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब ये सभी मंजा से बचने के लिए चेतकवाड़ी से भागने लगते हैं और सीधे पहुंचते हैं बिक्कू के घर। इनके वहां पहुंचने पर एल्विस भी वहीं पर आ जाता है और मंजा के चारों तरफ घेरा बनाकर उसे कंट्रोल कर लेता है और सभी से कहता है, उस बकरी को ढूंढ कर लेकर आओ। लेकिन जैसे ही उस बकरी को ढूंढने के लिए जाते हैं तो मंजा उस घेरे के अंदर नाटक करने लगता है और जैसे ही बिक्कू उसे हाथ लगाती है तो वह घेरे से बाहर निकलकर उस पर हमला कर देता है। आगे एल्विस को पता चलता है कि वह बकरी तो बिट्टू के चाचा ने खा ली है, इसलिए वह वही निशान बिट्टू के चाचा के सिर पर बनाते हैं। रियल में वह बकरी जिंदा होती है। मंजा उसके चाचा के शरीर में एंटर कर जाता है। उसे पावरफुल होने की वजह से वह सभी को मारता है और बेला को चेतकवाड़ी लेकर जाता है ताकि वह उससे शादी कर सके और हमेशा के लिए एक हो जाएं। अब बिट्टू के सामने उसकी दादी आती हैं और कहती हैं कि तू जितना डरेगा वह उतना ही डराएगा, सिर्फ तू ही बेला को बचा सकता है। और तभी बिट्टू को वह छड़ी मिल जाती है और वह उसे लेकर सीधा चेतकवाड़ी चल देता है। वहां पर पहुंचकर वह उस छड़ी से मंजा को मारने लगता है। पहले तो मंजा काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन वो फिर कहता है, मैं ब्रह्म राक्षस हूं, और बिट्टू पर हमला कर देता है और बिट्टू को उठा उठाकर पटकता है। फाइट के बीच में बिट्टू उस छड़ी से अपने चाचा की पीठ पर वही निशान बना देता है, जिससे मंजा दूसरों की बॉडी में घुसता है। इसके बाद बिट्टू वही निशान पेड़ पर बना देता है। निशान बनाने के बाद मंजा उसके चाचा की बॉडी से निकलकर पेड़ में चला जाता है। यहाँ पर बेला और बिट्टू को ऐसा लगता है कि हमने मंजा को हरा दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मंजा अपने असली अवतार में आकर उस पेड़ की बेलों से इन्हें मारने लगता है। तभी बेला को एक लालटेन दिखाई देती है जिसमें मिट्टी का तेल होता है और वह मिट्टी के तेल को मंजा पर फेंक देती हैं और बिट्टू तुरंत एक जलती हुई लकड़ी से मंजा को जला देता है। पेड़ में आग लगने पर हम देखते हैं कि मंजा भी उसी पेड़ के साथ जल रहा है। जलने की वजह से मंजा यहीं पर खत्म हो जाता है और बिट्टू बेला को लेकर यहाँ से चला जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद बेला कहती है, मैं ब्राजील जा रही हूँ। तो बिट्टू बेला को प्रपोज कर देता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत पहले से प्यार करता हूँ। बेला कहती है कि हम सिर्फ दोस्त हैं। ये सुनने के बाद बिट्टू कहता है वह उसे दोस्त मानती है तो वह दोस्त बनकर ही रहेगा, वह मंजा नहीं है जो उसके साथ जबरदस्ती करें। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।